हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिवाइज आंसर के को लेकर। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि भाई आपकी जो केवीएस का रिजल्ट आया अभी टीजीटी का और पीजीटी का, तो डायरेक्ट हम लोगों को रिजल्ट देखने को मिला है। जो रिवाइज आंसर की है वो नहीं आई है। तो क्या रिवाइज आंसर की आएगी या फिर नहीं आएगी, और क्या रिवाइज आंसर की आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना रिवाइज आंसर की है वो आनी चाहिए या फिर नहीं आनी चाहिए। तो देखिए, अगर रिवाइज आंसर की बात करते हैं तो वैसे तो एक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो प्रोसेस आपकी सबसे बेस्ट यही रहती कि भाई आपको पहले रिवाइज आंसर की मिलती या फिर फाइनल आंसर की आपको मिलती, तो उससे आप लोगों को पता चलता कि भाई जो आपने ऑब्जेक्शन लगाया था, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था कुछ क्वेश्चन के ऊपर, तो अगर आपने ऑब्जेक्शन लगाया तो भाई क्या आपके ऑब्जेक्शन को कंसिडर किया गया है या फिर नहीं किया गया। लेकिन ये हमें कब पता चलता है? जब हमारे सामने फाइनल आंसर की अगर हमारा केवीएस निकालता या रिवाइज आंसर की, इसको हम बोल सकते निकालता, लेकिन केवीएस ने क्या किया, आपकी रिवाइज आंसर की है उसको आउट नहीं किया और डायरेक्ट हमें देखने को मिला अपना रिजल्ट है। तो अभी वे बच्चे जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया, तो ऐसे तो ऑब्जेक्शन हुआ नहीं है, हम सभी को पता भी एक क्वेश्चन पे 1000 रुपये गए। तो कोई कैंडिडेट ऐसा भी होगा जिसने 2 क्वेश्चन, किसी ने 3 या किसी ने 4-5 क्वेश्चन भी जो है ऑब्जेक्शन किए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ने हजारों पैसे खर्च किए, हजारों रुपए, पैसे नहीं रुपए, हजारों रुपए खर्च किए, और हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी उनके सामने रिवाइज आंसर की नहीं है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो भी आप लोगों की जो रिवाइज आंसर की है वो आनी चाहिए। अभी जो आपका पीआरटी म्यूजिक का और आपका जो प्रिंसिपल का एलडीसी वगैरह का जो आपका रिजल्ट आया था, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिला था? वहाँ पे हमें फाइनल आंसर की देखने को मिली थी, लेकिन वहाँ पे कट ऑफ देखने को नहीं मिली थी। और यहाँ पे अभी उल्टा हुआ, यहाँ पे फाइनल आंसर की तो आई नहीं लेकिन कट ऑफ आई। तो कट ऑफ क्यों आई यहाँ पे, इसके पीछे भी रीजन है। जो प्रिंसिपल का आप लोगों का रिजल्ट आया, ठीक है, तो वहां पे उन्होंने कट ऑफ नहीं दी, वहां पे डायरेक्ट जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए ना, उनके नेम दे दिए गए लिस्ट में, लेकिन कट ऑफ का नहीं पता। अब बच्चे बड़े ही कंफ्यूजन में कि भाई कट ऑफ पता नहीं कितनी है, कट ऑफ कितनी गई होगी, फिर से आइडिया लगा रहे या इतनी कट ऑफ गई होगी, इतनी कट ऑफ गई होगी, क्योंकि हमें एक आइडिया तो होना चाहिए, हमें पता तो होना चाहिए ना भी कट ऑफ कितनी है, तो हमें भी फिर आइडिया हो जाए कि हाँ भाई मेरे तो इतने मार्क्स बने थे और इस वजह से मेरा कट ऑफ में नेम नहीं है। तो अब बच्चे बड़े कंफ्यूजन में थे, तो मे भी हो सकता है इस रीजन की वजह से केवीएस ने अब की बार क्या किया, जब टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट अनाउंस किया तो कट ऑफ भी साथ में दे दी, ताकि जो बच्चे हैं उनमें किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन ना हो कट ऑफ को लेकर। और अब जो आप केवीएस ने किया, अब उन्होंने रिवाइज आंसर की नहीं दी, तो मे भी हो सकता है कि भाई जल्द ही आप लोगों को या फिर आप लोगों की आ सकती है। ठीक है, जो रिवाइज आंसर की है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है फाइनल आंसर की, और वो मिलनी भी चाहिए। एटलीस्ट हमें पता तो चले कि भाई जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्शन लगा है या नहीं लगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगी, अभी एक कैंडिडेट है, ये कंप्यूटर साइंस की एक कैंडिडेट है, तो उसका जो स्कोर था ना 147 स्कोर था उसका। ठीक है, और उसने इंटरव्यू के लिए कोचिंग भी स्टार्ट कर दी और कोचिंग भी कर रही है, और वहाँ पे भी कोचिंग पे जो भी टीचर्स थे सभी बोल रहे थे कि भाई आपका तो डेफिनेटली होगा, अच्छा स्कोर है, 147 तो अपने आप में अच्छा स्कोर है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो भाई 149 पे गई है, कंप्यूटर साइंस की तो सबसे ज़्यादा गई है, सभी को पता है। तो 149 पे गई आपकी कट ऑफ, और उस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ, एक तरह से कट ऑफ में नेम नहीं आया। लेकिन वहीं पे उसकी एक फ्रेंड थी, उसका स्कोर भी कुछ ऐसे ही था, 147 146 था, लेकिन उससे जो उसकी फ्रेंड थी उसने क्या किया, उसने ऑब्जेक्शन लगा दिया 3 to 4 क्वेश्चन पे। ठीक है, 3 to 4 क्वेश्चन पे उसने ऑब्जेक्शन लगाया, तो अब जब कट ऑफ में नेम आया ना, तो उसकी फ्रेंड का नाम आ चुका है लेकिन उसका नेम नहीं आया। अब वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है इससे अच्छा तो मैं भी ऑब्जेक्शन लगा देती, क्योंकि मुझे भी पता था, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन है जिन पे डाउट है। ठीक है, लेकिन उसने ये सोचा कि भाई 147 अपने आप में अच्छा स्कोर है और मैक्सिमम जाएगी तो 140 प्लस ही आपकी जो कट ऑफ रहेगी, तो मेरा नेम आ जाएगा। तो इस वजह से, और ऊपर से फिर भी सबसे बड़ा पंगा तो ये है ना, ऑब्जेक्शन लगाने को सभी लगा दे, लेकिन इन्होंने फीस इतनी हाई रख दी ना कि एक क्वेश्चन का 1000 रुपया। तो अब ये भी सोचते हुए भी सभी की फाइनेंशियल कंडीशन है वो सेम नहीं है, तो सभी तरह के बच्चे, कोई बच्चे ऐसा भी है अभी जिसने फॉर्म ही बड़ी मुश्किल से फिल किया होगा, फॉर्म फिल करने तक भी पैसे नहीं है, तो वह बच्चा ऑब्जेक्शन कहाँ से लगाएगा। तो ये भी अगर ऐसा हुआ है, जिस लड़की की मैंने बात की है उसकी फ्रेंड के साथ ये हुआ कि भाई उसने ऑब्जेक्शन लगाया और उसके मार्क्स भी ऑलमोस्ट 147 या फिर 146 थे, 3 to 4 क्वेश्चन का उस लड़की ने ऑब्जेक्शन किया, और अब उसका कट ऑफ में नेम आ चुका है, लेकिन उस लड़की का नेम नहीं आया, फ्रेंड का आ चुका है, उसका नेम नहीं आया। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर रियल में ऐसा हुआ है, ठीक है, अगर इसमें सच्चाई है तो ये बिल्कुल गलत है केवीएस की तरफ से। क्या गलत है कि भी जो ऑब्जेक्शन जिसने किया सिर्फ उसी को मार्क्स देना। अगर ऑब्जेक्शन कोई भी करे, अगर रियल में भी उसका आंसर ये बनता, जो भी आंसर है, ठीक है, और जिसने ऑब्जेक्शन किया, तो भाई सभी को वहां पे मार्क्स मिलना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना कि हर एक बच्चा अलग से ऑब्जेक्शन करेगा। ठीक है,
तो ऐसा तो नहीं करेंगे। वही ये कुछ ही बच्चे हैं जो ऑब्जेक्शन करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल अगर ऐसा हुआ है कि भाई ऑब्जेक्शन की वजह से, और यहाँ पे तो वैसे देखने में तो यही लग रहा है ना, वैसे तो उस लड़की ने अपनी जब आंसर चेक किए थे तो उसका 146 147 ही बना था, और अब उसका कट ऑफ में नेम है, तो फिर उसका क्यों नहीं है? तो मे भी यहाँ से तो सीधा सा यही दिख रहा है कि भी उसने ऑब्जेक्शन लगाया था, तो मे भी हो सकता है कि भी उसके ऑब्जेक्शन को कंसीडर किया गया और इस वजह से उसको मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो भाई सभी को मिलना चाहिए। तो केवीएस से गुजारिश है, अगर वे बिल्कुल भी ऐसा ना करे कि भाई जो सिर्फ ऑब्जेक्शन करे उन्हीं को मार्क्स दे और बच्चों को ना दे। ठीक है, तो वो सभी बच्चों को उनको देना चाहिए। तो अभी ये हाल है भाई। ठीक है, तो और देखिए फाइनल आंसर की भी आनी चाहिए, तो उससे भी फिर हमें भी आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा, और हमारा मार्क्स अभी हमारे बढ़ रहे हैं या फिर हमारे कम हो रहे हैं, ये सब भी हमें पता चलेगा। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि भी आप लोगों की फाइनल आंसर की आ जाए। और इसी के साथ ही आपकी एक प्रॉब्लम ये भी है कि बच्चे रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ सिस्टम दिया ही नहीं केवीएस ने भी हम अपना स्कोर उसको चेक कर ले। तो केवीएस को इस तरह से रिजल्ट देना चाहिए कि भाई वहाँ पे हमारा स्कोर भी हो, तो एटलीस्ट हमें पता तो चले, क्योंकि कई बार हम जब खुद से कैलकुलेट करते हैं तो उस वजह से भी हमारे 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। जब हम आंसर की चेक करके जो कैलकुलेशन हम लगाते हैं और वह कैलकुलेशन करके जो हम अपने मार्क्स निकालते हैं, तो मे भी हो सकता है कि भी कैलकुलेशन हमने जो कैलकुलेशन की है उसमें थोड़ी सी गलती हो सकती है, इस वजह से 1-2 नंबर हमारा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए जो रिजल्ट्स आए तो सभी बच्चों का, चाहे शॉर्ट लिस्ट हुए या फिर नहीं हुए, तो अच्छे से रिजल्ट्स देना चाहिए, और वहाँ पे जो मार्क्स है, जो स्कोर है, वह भी मेंशन होना चाहिए, तो हमें फिर बिल्कुल अच्छे से पता चले कि भाई हमारा कितना स्कोर आया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि भाई आपका फाइनल आंसर की भी आएगी और रिजल्ट चेक करने का भी ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा, और जैसे रिजल्ट चेक करने का ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा तो मे भी हो सकता है कि भाई फिर आप अपना स्कोर है उसको भी अच्छे से चेक कर पाओ। और लास्ट में ये बोलना चाहूँगी, जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है कॉन्ग्रेचुलेशन, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, और वहीं पर जिन बच्चों का नहीं हुआ तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना और नेक्स्ट टाइम के लिए अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।